जो हो गया ठीक है, अगली वर्जन देखेंगे। चलिए। हमारे साथ इस समय अभी दुल्हनिया ले आएंगे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर आकाश आदित्य लामा हैं। आकाश जी, ये फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? फिल्म बनाने की प्रेरणा तो यही है, शादी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हम सबकी लाइफ में। तो मैंने ये फिल्म, मुझे लगा शादी वाली एक फिल्म बनानी चाहिए। बहुत सारी फिल्म बनी हुई थी शादी के, मैं बोला इसमें अलग क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि शादी कब करोगे, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, जिस लड़के से शादी कर रहे हो वो लड़का सही नहीं है। इन मुद्दों को लेकर हमने सोचा फिल्म बनाई है। अब तक आपकी जो प्रोडक्शंस रही जी, वो कुछ आर्ट फॉर्म के अंदर प्रोडक्शन जी। बंगाल 1947 हमने देखी, जी। तौबा तेरा जलवा किसी सोशल मैसेज के साथ आई थी। लेकिन ये एक लीक से हटकर एक विशुद्ध रूप से जिसको कहते हैं आप हास्य व्यंग कॉमेडी, ये कहाँ से सोच आ गई है आपको, ये बताइए। जैसा हम लोग हर रोज अलग अलग खाना खाते हैं, ऐसा कभी करेला भी खाते हैं, कभी स्वीट भी खाते हैं, कभी चटपटा भी खाते हैं। तो मुझे लगता है कोई एक्टर तो अलग अलग तरह की फिल्म करते हैं, डायरेक्टर भी कर सकता है। तो मैंने बोला इस बार थोड़ा अलग करे, जो मुझे जो आमतौर पे लोग जानते हैं जिस तरह के सिनेमा के लिए, मैं बोला इस बार थोड़ा अलग करके देखता हूँ। तो इसलिए हमने ये फिल्म बनाई। तो ये इसको कहते हैं वर्सेटैलिटी, अगर मैं अपनी शब्दावली में कहूँ तो इसको वर्सेटैलिटी कहते हैं। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए, संगीतकार नया, गीतकार नया, ये कैसा प्रयोग था? ये कोशिश की हमने कि थोड़ा अलग अलग वो करे। एक नया गीतकार होगा, एक नया संगीतकार होगा तो डेफिनेटली वो नई चीज़ देगा। जैसे नया एक्टर एक नई चीज़ देता है, तो हमने वो कोशिश की है और मुझे लगता है वो सफल है। काफ़ी लोग गाने पसंद कर रहे हैं। और जिनसे आपने प्रेरणा ली, जिनके आप शिष्य रहे, एक तो अनिल शर्मा जी रहे। अनिल शर्मा जी हो गए, प्रियदर्शन सर। हाँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मतलब ये जो कॉमेडी आई आपको, मतलब जो आपने इसको पैचअप किया, जिस तरह की एडिटिंग थी, जिस तरह से अंत में आके वो बिल्कुल म्यूजिकल चेयर वाला काम शुरू हो गया था, तो ये मतलब एकदम कहाँ से एकदम सीन कट टू कट जोड़ने की आपको कैसे एकदम सोचा कैसे आपने, क्या करूं एकदम एंड में आके तो ये समझ नहीं आ रहा था कौन सा दूल्हा है, कौन सी दुल्हन है, कौन सा दूल्हा है। तो ये एकदम कैसे संभाला सारा पैचवर्क? ये बहुत सारा कुछ क्रेडिट हमारा राइटर साहब को भी जाता है, कुछ हमने भी उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया, कुछ एडिटर को जाता है। तो सारी चीज़ें मिलके मुझे लगता है, और क्लियर था, विजन क्लियर था हम लोगों का, सारी टीम का विजन क्लियर था, तो वो शायद स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। बस एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा, झुमका गिरा रेल बरेली के बाजार में, आप मुंबई में, बरेली कैसे पहुंच गए, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। मैं एक्चुअली इसके लिए लोकेशन ढूंढ रहा था, तो मैं उत्तराखंड वगैरह में भी देखा गया, मुझे वो एग्जैक्ट घर नहीं मिल रहा था जिस घर में मैं शूट कर सकूं। तो मुझे गूगल में ये जगह दिखी, तो मैं ऐसे ही वहाँ से उतरा दिल्ली फ्लाइट से और ट्रेन पकड़ के आ गया, रात को वहाँ रुका, फिर सुबह देखा। फिर मैंने उनके जो मैनेजर थे उस समय GM विनीत जी, उनसे बोला कि भाई शूट करना है, और ये सब करके हमने किया वहाँ पर। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? कॉमेडी की तरफ ही बढ़ेंगे कि फिर अपना वो लीक से हटकर सिनेमा की तरफ सब तरह की फिल्म बनाएंगे। फिलहाल तो अगले एक और कॉमेडी फिल्म की तैयारी है, और एक रोमांटिक एक्शन की तैयारी, रोमांटिक थ्रिलर, रोमांटिक एक्शन की तैयारी है। ये दोनों फिल्मों पे काम चल रहा है, शायद बहुत जल्द अनाउंसमेंट भी हो जाए। कास्टिंग के लिए हमारी बात चल रही है कुछ बड़े एक्टर्स से, तो जैसे होगा तो सामने आ जाएगी। तो फिर बरेली ढूंढेंगे या फिर कोई और छोटा शहर? क्या होता है, जैसे क्या चाहते हैं, स्क्रिप्ट डिमांड करती है एक, तो जैसे स्क्रिप्ट कहो वैसे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली फिल्म के लिए। मतलब आज तो हमने प्रीमियर देख लिया, आनंद आया, ये सीटी मारनी नहीं आती थी इसलिए सीटी नहीं मार पाया, तालियां मैंने खूब मारी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिल्म आपकी सक्सेस हो और माइलस्टोन्स अचीव करें। थैंक यू सर। नमस्कार। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। जी।